मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं। वहाँ पे जो बूढ़ी औरत होती है वो मर चुकी होती है। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी होती है जिसका नाम एनी होती है। एनी का हस्बैंड भी होता है और एनी के एक बेटी और एक लड़का होता है। अब हम देखते हैं वो लोग उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे बहुत से और भी लोग आए होते हैं। वो जो एनी की बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा अजीब-सी वहाँ पे आवाज़ें निकालने लगती है। ये जो एनी की बेटी होती है ये बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब सी हरकतें भी करती है, जैसे सर्दी के मौसम में बाहर जाकर सो जाना और अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालना, और उसका जिस्म भी उसकी उम्र के लिहाज़ से बहुत बड़ा होता है। अब हम एनी को देखते हैं जिसके गले में एक लॉकेट होता है। अब ऐसा ही सेम लॉकेट उसकी माँ के गले में भी होता है। एनी की मॉम के फ्यूनरल पर ज़्यादातर लोग अनजान आए हुए होते हैं, इसलिए वो फैमिली हैरान होती है। अब हैरानगी की बात तो ये थी कि एक आदमी एनी की बेटी को बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा होता है। इसके बाद ये सब लोग अपने घर आ जाते हैं। अब हमें इनके बारे में पता लगता है जो एनी होती है वो एक मिनिएचर आर्टिस्ट होती है और उसे मिनिएचरिंग करना पसंद होती है। एनी की जो बेटी होती है वो घर में सबसे ज़्यादा अजीब होती है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एनी का हस्बैंड ही एक सुलझा हुआ इंसान होता है। अब एनी अपनी बेटी को सुलाने के लिए कमरे में लेके जाती है। उसकी बेटी कहती है कि अब तो दादी अम्मी फ़ौत हो चुकी है, तो अब मेरा ख़्याल कौन रखेगा? एनी कहती है कि तुम्हारा ख़्याल मैं रखूँगी। फिर एनी बड़ा ही अजीब-सा सवाल पूछती है कि तुम्हारे मरने के बाद मेरा ख़्याल कौन रखेगा? एनी बड़ी अजीब-सी परेशानी में होती है, वो कहती है मेरे मरने के बाद तुम्हारा ख़्याल तुम्हारा भाई रखेगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। अब जो एनी होती है वो अपनी मॉम की चीज़ें चेक कर रही होती है, उसे एक नोट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी का प्लॉट रिवील होता है। उस नोट के ऊपर एनी की मॉम ने लिखा हुआ था कि बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतें मिलेंगी और इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे एनी की बेटी होती है। तो अचानक से स्कूल की खिड़की के पास एक परिंदा आके टकराता है और नीचे गिर जाता है, जिसे एनी की बेटी देख लेती है। वो क्लास में से एक कैंची उठाकर लेके जाती है और उसकी गर्दन काट देती है और उसे अपनी जेब में रख लेती है। अब एनी अपनी मॉम का कमरा चेक कर रही होती है। वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा काला जादू करने का सामान मिलता है, अजीब-अजीब से सैटेनिक निशान वगैरह। तब वो और उसका हस्बैंड इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि वो उस कमरे को बंद कर देंगे। अब हम एनी के हस्बैंड को देखते हैं जिसे कि कोई फ़ोन आया हुआ होता है। फ़ोन पर उसे बताया जाता है कि एनी की मॉम की कब्र को खोद कर उन्हें चुरा लिया गया है, उनकी बॉडी को। अब वो घरवालों को ये बात नहीं बताते क्योंकि वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहते थे। अब हम एनी को देखते हैं जो कि एक सेशन रूम में आई होती है। ये वो जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग आकर अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, दिल हल्का करते हैं और अच्छे दोस्त बनते हैं। अब जो एनी होती है वो अपनी मॉम के बारे में बताती है कि उसकी मॉम शुरू से पागल थी। वो मेरे भाई पर काला जादू करती थी और उसके अंदर किसी और चीज़ को लाकर डालना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली और उसके मरने के बाद मेरे वालिद ने भी खुदकुशी कर ली। मेरी मॉम को कुछ ऐसा आता था जिसकी वजह से वो जो मर्द हैं, उनको अपने काबू में कर लेती थी। तो जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो मैंने उसे उसके करीब नहीं जाने दिया, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे जाने दिया क्योंकि वो लड़की थी, मुझे पता था कि उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। लेकिन मेरी बेटी को जब मैंने उसका पास भेजा तो उसके बाद से मेरी बेटी में भी अजीब-अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई हैं। वो बड़ी अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालती है और पागलों वाली हरकतें भी करती है। अब हम एनी की बेटी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में होती है। उसके पास एक रोशनी आती है और उसे एक मैदान की तरफ इशारा करती है। वो उस रोशनी के पीछे जाती है। वो मैदान में देखती है कि एक आदमी आग के दरमियान के अंदर शैतानी मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी एनी वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को वहाँ से घर लेकर चली जाती है। अब हम एनी के बेटे को देखते हैं जो कि एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। एनी उससे कहती है कि तुम अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर जाओ। वह एनी की बात मानकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और स्मोकिंग भी कर रहा होता है। लेकिन जो एनी की बेटी होती है वो बोर हो रही होती है, उसे भूख लगती है तो वो एक केक खा लेती है, जिसकी वजह से उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। जो उसका भाई होता है वो उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तो वो उसका भाई जो होता है वो उसे अपने कंधे पे बिठाता है और उसे वहाँ से अस्पताल में लेकर जाने के लगता है गाड़ी में। अब जो एनी की बेटी होती है उसको साँस नहीं आ रही होती, तो इस वजह से वो गाड़ी की खिड़की से अपना सर बाहर निकालती है और जो उसका भाई होता है वो कार को ड्राइव कर रहा होता है कि अचानक से एक खंभे के अंदर उसका सर लगता है और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। एनी का बेटा अपनी बहन की मौत से सदमे में चला गया था, क्योंकि उसके सामने उसकी बहन की दर्दनाक मौत हुई थी। अब वो घर जाता है, अपने माँ-बाप को कुछ नहीं बताता और सो जाता है।
अगले दिन जब उसके पेरेंट्स को इस चीज़ का पता लगता है तो एनी बहुत ज़्यादा गमज़दा होती है। वो उसके फ्यूनरल पे भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब इस हादसे के बाद इस फैमिली के अंदर आपस के अंदर जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ये साथ रहते तो थे मगर एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। अब जो एनी होती है वो दोबारा से उस सेशन ग्रुप में जाने का प्रोग्राम करती है ताकि वो अपने दर्द को बाँट सके। अब वो वहाँ पे जा ही रही होती है कि अचानक से एक औरत उसके पास आती है। वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हमसाई हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी के मरने का पता लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि इतनी छोटी सी उम्र में से वो मर चुकी थी। वो औरत एनी से ये भी कहती है कि मेरे 2 बच्चे डूबने से मर चुके थे, लेकिन हाल ही में मैंने उनसे बात की है। तो वो औरत इस तरीके से एनी को अपनी बातों में उलझाती है और उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले दिन एनी को देखते हैं जो कि उस औरत के घर आई हुई होती है। वहाँ पर एक कालीन पड़ा होता है जो एनी को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगता है, लेकिन तभी वो औरत दरवाज़ा खोलती है और एनी को अंदर ले जाती है और एनी से बातें करने लगती है। अब जो एनी होती है वो उस औरत को बताती है कि कुछ अर्से पहले मुझे नींद में चलने की बीमारी थी और अभी भी है, जिसकी वजह से एक मर्तबा मैंने पेट्रोल से अपने बच्चों को जलाने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पे मेरी आँख खुल गई, वो बच गए। लेकिन उसके बाद से पीटर को मेरे ऊपर से भरोसा उठ चुका है, वो मेरे ऊपर यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। अब हम एनी को देखते हैं जो कि अपने घर में अपनी बेटी के मौत का मिनीएचर आर्ट बना रही होती है। उसका हस्बैंड ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है उसके लिए ना। फिर हम रात को देखते हैं खाने की टेबल पे वो लोग खाना खा रहे होते हैं। जो कि एनी का बेटा होता है वो कहता है मोम आपकी गलती थी, आपको उसे मेरे साथ नहीं भेजना चाहिए था। अ, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। अब जो एनी होती है वो कहती है कि नहीं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे और वो उस पर बहुत ज़्यादा चीखती भी है। अब जो एनी का हस्बैंड होता है वो उन दोनों को चुप करवाता है। अब हमें पता लगता है इनके ख़ानदान के अंदर मोहब्बत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अब एनी उठकर वहाँ से चली जाती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। हम एनी को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो पड़ोसन आ जाती है और एनी को कहती है कि मैंने रात को काला जादू किया और जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चों से बात की जो कि मर चुके थे। वह एनी को बिला-फुसला कर अपने घर लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो एक रिचुअल करती है और अपने बच्चों से बात कर कर दिखाती है। एनी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जो औरत होती है वो उसे अपनी बातों में लगाती है और कहती है कि तुम भी अपनी मरी हुई बेटी से बात करो। एनी अब वहाँ पे अपने घर चली जाती है। अब हम एनी नींद में चल रही होती है और वो चलते हुए अपने बेटे के पास जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे के चेहरे पर कीड़ियाँ रेंग रही होती है। असल में एनी को ये ख्वाब आ रहा होता है और वो ख्वाब में ही नींद में चल रही होती है। वो देखती है कि उसके बेटे के चेहरे पे बहुत ज़्यादा कीड़ी होती हैं। तभी पीटर उससे बोलता है कि माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसे रवैये क्यों रखती हो? तो उसकी माँ कहती है, जो ज्ञानी है वो ये कहती है कि तुम तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं थे। वो तो मैंने अपनी माँ की वजह से तुम्हें पैदा किया था। और वो उस पे बहुत ज़्यादा चीख रही होती है और पीटर भी उससे के साथ बहस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने शौहर के पास जाती है और अपने बेटे के पास जाती है और वो उन्हें उस रिचुअल के बारे में बताती है। जिसके बाद वो तीनों उस रिचुअल को परफ़ॉर्म करने लगते हैं। तो उसके दौरान जो एनी होती है वो अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगती है और अपनी बेटे की आवाज़ में आवाज़ें निकालने लगती है। जिसकी वजह से जो एनी का बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। जो एनी का शौहर होता है वो उसके मुँह पे पानी मारता है और उसे होश में लाता है। लेकिन होश में आने के बाद एनी ने जो भी बातें की थी उनमें से उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। अब हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है। उसके पास भी एक रोशनी आती है जैसी उसकी बहन के पास आई थी। अब वो शीशे की तरफ देखता है जहाँ पे उसे उसका अक्स नज़र आ रहा होता है। दोस्तों जो पीटर होता है वो तो बिल्कुल सीरियस मूड में होता है, लेकिन जो उसका अक्स होता है वो मुस्कुरा रहा होता है। इससे पीटर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब हम एनी को देखते हैं जो कि उस अपनी बेटी की डायरी को जला रही होती है। पहले तो वो डायरी नहीं जलती, लेकिन जब वो जलती है तो उसके साथ एनी भी जलने लगती है, तो वो फ़ौरन से उस डायरी को बुझाने लग जाती है और बुझा देती है। दोस्तों जो एनी होती है वो इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो वापसी उसी हमसाये के घर जाती है। वो वहाँ पे दोबारा से वो कालीन को नोटिस करती है। वो सोचती है कि ऐसे ही सेम कालीन मेरी माँ के पास भी था। उस कालीन के ऊपर दोस्तों जादुई निशान बने हुए थे, तो वो जैसे ही उस हमसाये के घर के अंदर दाखिल होती है, वो ये देखती है कि पीटर की तस्वीर रखी हुई है और वहाँ पे काले जादू का सामान है, जैसे कोई पीटर के ऊपर जादू कर रहा हो। और वहाँ पर वो हमसाई नहीं होती। वो ये सब देखकर दौड़कर अपने घर आती है और अपने माँ के सामान को टटोलने लगती है।
उसके माँ के सामान में से उसे एक फ़ोटो एल्बम मिलती है जिसमें वो देखती है कि वो हमसाई और उसकी माँ आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। अब उसे पता लगता है कि वो जो हमसाई है वो भी उसकी माँ के साथ मिलकर काला जादू करती थी। अब वो जैसे-जैसे उसके अंदर डायरी में देख रही होती है, उसको वहाँ से दोस्त एक कालीन भी मिलता है, जिसके ऊपर शैतानी सिंबल बने हुए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा उसकी हमसाय उस हमसाये के पास था। अब वहाँ पे ना वो एक डायरी खोलती है, उस डायरी के अंदर ना उसे ना एक शैतान का नाम नज़र आता है, उसका नाम होता है पाइमोन। पाइमोन दोस्त एक ऐसा शैतान है जो लोगों को परेशान करता है और वो उन्हीं लोगों पर उतरता है जो कि कमज़ोर होते हैं। क्योंकि दोस्तों वो जो एनी की माँ होती है वो एक शैतानी कल्ट की हिस्सा होती है जो कि पाइमोन जैसे शैतान की पूजा करते हैं, जिसकी वजह से वो उस पाइमोन को इंसान के जिस्म में डालने की कोशिश कर रही है। अब एनी दोस्तों ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो फ़ौरन से बेसमेंट में जाती है और वो पता है वहाँ पे क्या देखती है, वो वहाँ पे अपनी माँ की लाश देखती है जिसका सर भी नहीं था। जिसे जैसा कि हमें मूवी के शुरू के अंदर ही पता लग गया था कि उसकी माँ को वो जो कल्ट वाले हैं वो उठाकर ले गए थे और उसके जो हस्बैंड होता है उन्होंने नहीं बताया था। एनी इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अब परेशान हम होती है। सामने दीवार पर देखते हैं जहाँ पे खून से एक डिमोनिक निशान बन चुका था। उस पूरे घर में इस तरीके के कई निशानात थे। अब हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है। अचानक से उसे अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगती है। दोस्तों उसका जिस्म को डीमन ने पोजेस कर लिया था। वो अपनी नाक को टेबल पर देकर मार जिसकी वजह से उसकी नाक टूट जाती है और वो वहाँ पर बौखला जाता है, जिसकी वजह से जो उसके क्लासमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि इसको आखिर हुआ तो हुआ क्या? इसके बाद पीटर का फादर आता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब जो एनी होती है वो अपनी बेटे की टूटी हुई नाक देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने हस्बैंड को उस कल्ट और रिचुअल के बारे में बताने लगती है। जिसका शौहर होता है वो इन सब चीज़ों से मना कर रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो एनी होती है वो कहती है कि तुम अपनी बेटी की डायरी को जला दो जिससे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसका हस्बैंड मना कर रहा होता है क्योंकि अगर डायरी जलेगी तो एनी भी जल कर मर जाएगी। लेकिन जो एनी होती है वो उस डायरी को लेकर जलाने लगती है। अब इसकी इस मर्तबा तो यानी नहीं जलती, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो जलने लगता है और वो चीख रहा चिल्ला रहा होता है और जल जल के इसी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। जो यानी होती है वो बहुत ज़्यादा गमज़दा होती है। अब जब पीटर को इस चीज़ का इल्म होता है कि उसके फादर की जलने से मौत हो चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। अब हम मैनी को देखते हैं जो कि जिसे किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया था। वो अपने बेटे पीटर की तरफ भागती है इसे मारने के लिए। जो पीटर होता है वो बेसमेंट के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसके दादी के सर की कटी हुई लाश थी। वो वहाँ पर छुप जाता है। जो एनी होती है वो बाहर दरवाजे पर अपना सर पीट-पीट के ना उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है और बौखलाई हुई होती है। उसको बिल्कुल पोजेस्ड कर लिया होता है डीमन ने। अब जो पीटर होता है वो वहाँ पर ये भी देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि नंगे खड़े हुए हैं ऐसे नंगे बिल्कुल ही। अब जो एनी होती है वो देखता है कि एनी अपनी गर्दन को काटने वाली है और काट देती है। अब जो पीटर होता है वो इन सब चीज़ों से घबरा कर वहाँ पर एक खिड़की होती है उससे कूद कर वहाँ से बच जाता है। दोस्तों अब इस यहाँ पर हम वही देखते हैं कि वो जो रोशनी होती है ना वो पीटर के अंदर आ जाती है। वो जो रोशनी उनका पीछा कर रही थी वो दरअसल डिमन पिमोन को इन्होंने ना दिखाया हुआ है इस रोशनी की सूरत में। अब हमें पता लगता है कि ये जो पीटर होता है ना इसको डीमन पीमोन ने ना वो कर लिया है पोजेस। अब वो जो पीटर होता है ना वो अपनी वालदा को देखता है कि वो ना एक ट्री हाउस के अंदर जा रही होती है। वो उसका पीछा करता है उस ट्री हाउस के अंदर जाता है। वो वहाँ पर ये देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि नंगे हैं और डीमन पीमोन की ना पूजा कर रहे हैं और पीटर को देखकर उसके सामने ना झुक जाते हैं। अब वहाँ पर ना वो जो हमसाई होती है ना वो भी आ जाती है जिसने पीटर के साथ ये सब कुछ किया है। तो इस तरीके से इस मूवी का दोस्त एंड हो जाता है क्योंकि आखिरकार अब डीमन पिमोन उन्हें मिल ही गया। खैर।